प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम निकाल लें यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 8वां अध्याय, और आयतें हम पढ़ ले 31 से लेकर 38 तक। यूहन्ना 8:31 to 38। और इस तरह उसमें लिखा हुआ है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश के हैं और कभी भी किसी के दास नहीं हुए। फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा है, और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। प्रभु पढ़े वचन पर अपनी आशीष देवे। आइए हम दुआ मांगे। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इस समय जब हम आपके पवित्र कलाम को सुनते हैं, तेरा पवित्र आत्मा आज की सुबह हमसे बात करे और होने दे प्रभु, ये वचन के खुलने से जो प्रकाश होता है उसमें हम चल के तेरे महिमा के पात्र बन सकें और तेरी वह कलीसिया बने कि हम तेरे आगमन के लिए तैयार रहें। बाप आसमानी, आज के मनन को, चिंतन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। तेरे पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में देते हुए इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते, इसलिए सुनकर कबूल कर। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने आज के मनन के लिए पवित्र शास्त्र में से यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय और वचन 31 से लेकर 36 तक पढ़ा है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यहूदियों से कुछ गहन और कुछ गहरी बातों को वो कर रहा है, और जब आप 31 आयत देखते हैं तो वो उनसे कहता है
यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। यानी मैं और आप जो खुदा के चेले हैं, हम जो उसके डिसाइपल्स हैं, हम जो उसके पीछे चलते हैं, सबसे पहले बात प्रभु यीशु मसीह हमसे कहना चाहता है कि तुम मेरे वचन में बने रहो तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। 32 आयत कहती है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। 33 आयत एक बड़ा गफलत भरा उत्तर यहूदियों का यहां पर है, full of confusion, with less understanding। वो प्रभु यीशु मसीह से क्या कहते हैं? लिखा है, उन्होंने उसको उत्तर दिया, यानी प्रभु यीशु मसीह को, हम तो अब्राहम के वंश के हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए। फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? ये जो यहूदी है आज भी इस बात पर वो घमंड करते हैं कि हम अब्राहम की संतान हैं। ये तो ठीक है, लेकिन द सेकंड पार्ट वो कहते हैं कि हम कभी भी किसी के क्या नहीं हुए हैं? दास नहीं हुए। यहां पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है, एक विचारों की शैली उजागर होती है कि भाई ये किस तरह कह रहे हैं कि हम कभी भी किसी के दास नहीं हैं। देखिए, इनकी जो दासवत्ता है, द स्लेवरी ऑफ इस्राएल स्टार्टेड विथ अ प्रोफेसी, और इसका वर्णन हमको उत्पत्ति उसके 15 अध्याय और उसकी 13 आयत में पढ़ने मिलता है। और लिखा है, उत्पत्ति 15 और वचन 13, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे इनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। आई थिंक द Jewish people forgot the slavery of Egyptian, और परफेक्ट 400 वर्ष तक वहाँ पर वो स्लेवरी में रहे और परमेश्वर ने अपने भक्त को, अपने दास को, मूसा को तैयार किया। और हम देखते हैं कि उस गुलामी में से खुदा उनको बाहर निकाल के लाया। उन्होंने राजा मांगा, देश मांगा, खुदा ने दिया, लेकिन फिर भी खुदा के साथ, खुदा की व्यवस्था के साथ वो कभी नहीं चले और आगे और गुलामी में पड़ते हैं। और आप जानते हो कि और 4 राज्यों के द्वारा वे गुलामी में रहते, एग्जाइल में जाते हैं, कैप्टिविटी में जाते हैं। बाबिलोन का राज्य, फारस,
ग्रीस, और अब जो वो कथन कर रहे हैं और इन शब्दों को कह रहे हैं कि हम तो कभी किसी के दास नहीं हुए, ये जब इस बात को बोल रहे हैं, रोमी साम्राज्य उन पर हुकूमत कर रहा है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? आशा करता हूं आपको समझ रहा है कि यहां प्रभु यीशु मसीह यहूदियों से बात कर रहा है, स्वतंत्रता की बात कर रहा है, लेकिन ये लोग अपने आप को ऐसा प्रदर्शित कर रहे हैं कि भाई हम तो स्वतंत्र है, हम कभी दासत्व में पड़े नहीं हैं। लेकिन आपके आगे मैंने नमूनों को रख दिया कि जब उस कथन को भी वे कह रहे हैं, दे आर अंडर द कैप्टिविटी ऑफ रोमन्स। जब हम आगे बढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कुछ ऐसी बातों को उनसे कहता है जो वचन 34 में पाई जाती है, और उसमें लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया। ये सब कहने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है पाप का दास है। द मेंटालिटी ऑफ जूइश पीपल वाज कि मसीहा आएगा और हमको रोमियों की दासवत से छुड़ाएगा, हम पर हुकूमत करेगा। इसलिए बार बार उससे पूछा जाता था कि तेरा राज्य कब आएगा, क्या तू अपने राज्य को इस्टैब्लिश कर रहा है क्या? ये सवालों के घेरे में प्रभु यीशु मसीह हमेशा रहे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनको एक ऐसी बात कहते हैं कि लिखा है कि जो कोई क्या करता है, पाप करता है, वह पाप का दास। 35 आयत। दास सदा घर में कौन रहता है? पुत्र रहता है। ये भी बात, क्योंकि दास क्या है? बाहर का है ना? लेकिन पुत्र कहाँ का है? घर का है। वो अपने घर में बड़े हक से रहता है ना? दास आपके पलंग पे जाकर बैठ नहीं सकता। अपन उसको बोलते हैं भाई खाली बस, किधर बैठ? नीचे बैठ। उसके चाय का कप भी अलग रहेगा, पानी का गिलास भी क्या रहेगा? अलग रहेगा। शायद आप नहीं करते होगे, आपकी बात अलग है। लेकिन वी ट्रीट सर्वेंट्स दास लाइक दिस। लेकिन 36 आयत बड़ी महत्वपूर्ण है, जो आज का मेरा संदेश है। लिखा है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम, क्या लिखा है? तो सचमुच, ऐसा लिखा है, तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओ। लास्ट संडे जब से 15 अगस्त का इंडिपेंडेंस का यहाँ से अनाउंस किया गया, तब से ये वचन मेरे मन में पनप रहा है। तब से वचन उससे बातें कर रहा है, और उसी दिन से मेरे मन में आया, या खुदा ने डाला या पवित्र आत्मा ने इसका मार्गदर्शन किया, मैं नहीं जानता, बट गॉड वॉज लीडिंग मी थ्रू दिस वर्ड टू स्पीक टू यू दिस मॉर्निंग। कि खुदा का कलाम कहता है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो। इफ क्राइस्ट सेट्स यू फ्री, इंग्लिश में लिखा है indeed, the word came in English is indeed you are free। मेरे प्यारों, जब इस बात को हम दुनिया के सम्मुख रखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही हमको क्या कर सकता है? स्वतंत्र कर सकता है।
बाइबल प्रभु यीशु मसीह ही जो है हमको स्वतंत्र कर सकता है। ये इसलिए कि रोमियो की पत्री में उसके 8वें अध्याय में उसके दूसरे पद में 2 बातें लिखी हुई है। उसकी ओर हम चलेंगे। कोई पढ़े? रोमन्स 8 वर्स 2। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था में मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। मसीह यीशु ने मुझे, आपको कितनी व्यवस्था? 2 व्यवस्था है, पाप और मृत्यु की व्यवस्था से क्या किया है? स्वतंत्र किया है। देखिए, पाप और मृत्यु ये जगत में मनुष्य के द्वारा है। परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना करी, परमेश्वर ने मनुष्य को एक निष्कलंक व्यक्ति बनाया था। When God creates something, He will create perfect, जिसमें कोई दाग नहीं होगा, जिसमें कोई धब्बा नहीं होगा, पाप रहित बताया था, ताकि वो उसके साथ हमेशा हमेशा तक संगति कर सके। लेकिन मेरे प्यारों, जब उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और 17 पद हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे कुछ निर्देश प्रभु ने उनको दिए थे। को पढ़िए 2:17। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यहाँ पर परमेश्वर ने मनुष्य को ताकीद दी थी, समझाया था, स्पष्ट किया था कि बागीचे के बीज का वो फल ना खाना। 2 बातें लिखी है। पहली क्या है? कौन से ज्ञान? और फिर से पढ़िए। पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। भला और बुरे का ज्ञान और मृत्यु, ये 2 बातें हैं यहाँ पे। जिस दिन उसने फल खाया, उसे भले और बुरे का क्या आ गया? ये है पाप की एंट्री। ये काय की एंट्री है? और वो मृत्यु का क्या बन गया? भागीदार बन गया। प्रियो, शैतान की भी जो वार्तालाप है वो भी बड़ी रोचक है। जब हम उत्पत्ति उसके 3 अध्याय को पढ़ते हैं, और मैं आपके लिए पढ़ता हूँ कुछ आयतों को, वचन पहले से। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु थे उन सब में से सर्प को दूर था। उसने स्त्री से कहा, क्या सचमुच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, यह वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओ। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चित न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और वो खाने के बाद पहला पाप उनको स्मरण आता है, वी आर अनरेस्ट।
यस और नो? ये उनके जहन में कहाँ से आया? पहले तो उनके जहन में ये बात नहीं थी। दे वर मूविंग एज इफ दे आर ड्रेस्ड। इसकी चिंता ही नहीं थी कि हम निवस्त्र हैं। लेकिन जैसा ही ये फल खाया जाता है मेरे प्यारो, उनको स्मरण आता है वी आर नेकेड, द एंट्री ऑफ सिन। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। व्यवस्था, यहां पर पाप की व्यवस्था की क्या हो गई? एंट्री हो गई। और इसका 22 आयत जब हम पढ़ते हैं, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले और बुरे का ज्ञान पाकर हमसे एक समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ा के जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खाने लगे और सीधा सदा जीवित रहे। इसलिए उसको वाटिका के बाहर क्या कर देता है परमेश्वर? निकाल देता। और हम देखते हैं इस फल के खाने के द्वारा वो मृत्यु का भागीदार बनता है। मेरे प्यारों, टू ब्रेक द लॉ ऑफ सिन एंड टू ब्रेक द लॉ ऑफ डेथ, परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को इस संसार में भेजा है। इसलिए पवित्र शास्त्र मुझसे और आपसे यूहन्ना रचित उसका 8वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं और उसकी आयत 36 की ओर जब मुड़ते हैं, लिखा है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम क्या हो? और पुत्र भेजा ही इसलिए गया है कि आप और मैं क्या किए जाएं? स्वतंत्र किए जाएं। प्रभु यीशु मसीह के विषय में बाइबल बताती है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, और इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा है, क्योंकि बिना लहू बहाए अपराधों की क्षमा। इसलिए आज भी मुर्गों और बकरों को चढ़ाया जाता है। यस और नो? हमको लगता है हम मुर्गा चढ़ाएंगे तो हमारे पाप क्या हो जाएंगे? हमको लगता है हम बकरे की कुर्बानी दे देंगे तो हमारे गुनाह क्या हो जाएंगे? माफ हो जाएंगे। लेकिन एक बात मैं अक्सर कहता हूं कि एक व्यक्ति जब बीमार होता है, हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया जाता है, तो क्या बकरे का लहू दिया जाता है? आप शन हो गए हैं, आपको समझ ही नहीं रहा बकरे का देते कि काय का देते। यस और नो तो बोलो। यस, somebody said yes. No problem, Alan. It is a slip of tongue. मुर्गे का देते क्या? आपने कभी देखा है ये? नहीं। इंसान का लहू ही इंसान के काम आता है। That's why ईश्वर को अपने पुत्र को इस संसार में भेजना पड़ा कि उसके द्वारा, उसके लहू बहाने के द्वारा हम क्या किए जाएं? स्वतंत्र। एक आयत बड़ी अच्छी लगती है मुझे, जो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप मेरे साथ निकालिए जपन्या उसका 3रा अध्याय। हम निकाले जपन्या उसका 3रा अध्याय, और आप निकाले उसका 3रा अध्याय हम निकाले हैं, और उसकी 14 और 15 आयत मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। लिखा है, सियोन ऊंचे स्वर से गा, हे इस्राएल जय जयकार कर, हे यरूशलेम अपने मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया है और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। परमेश्वर ने जो दंड है मेरे और आपके ऊपर, उसको क्या कर दिया है? दूर कर दिया है। जब इस दंड के बारे में हम सोचते हैं तो आप मेरे साथ एक और आयत निकाल लीजिए जो हमें मिलती है
कुलोसी की पत्री उसका 2 अध्याय और 14 और 15 पद। लिखा है, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, क्या कर डाला? मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का ये जो कलाम है मुझे और आपको बताता है वो जो 2 लॉ है, काय के लॉ? पाप और काय के? मृत्यु के। वो क्रूस की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर ने मिटा डाला। और एक एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूं, जैसे टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिखती है डेथ पेनल्टी, फॉर एग्जाम्पल आई एम आस्किंग, यीशु मसीह ने उस डस्टर को छीन लिया और उसको मिटा डाला, और लिखा है क्रूस के द्वारा जय जयकार की ध्वनि। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारो, आपके सम्मुख इस बात को मैं इसलिए रख रहा हूं, केवल पुत्र के ही द्वारा स्वतंत्रता है। आज चाहे दुनिया इस प्रश्न को पूछ रही है, क्योंकि पुत्र ने वो किया जो संसार में कोई नहीं कर सकता। उसने अपने आप को सूली पर दे दिया। उसके उस लहू के द्वारा मैं और आप छुड़ाए गए हैं, क्योंकि लहू की डिमांड है, कुर्बानी की डिमांड है, और उसी के द्वारा मैं और आप स्वतंत्र किए हैं। मेरे प्यारो, नाउ व्हाट? मैं और आप तो स्वतंत्र किए गए हैं, मैं और आप तो छुड़ाए गए हैं। अब परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या चाहता है, इसकी ओर थोड़ा हम ध्यान देंगे, और हम निकाल लें गलातियों की पत्री। ये गलतियों की पत्री नहीं है, गलती से भी मत बोलना, ठीक है? गलती से भी क्या मत बोलना? गलतियों की पत्री। अगर आप हिंदी पढ़ना जानते हो तो वहाँ लिखा है गलाती, हाँ ठीक है? ये मैं स्पेशली इसलिए बोल रहा हूँ, ये बार बार सुनने में आता है, गलतियों गलती। अरे कोई गलती से नहीं लिखा गया भाई। ओके, लेट्स मूव फर्दर। सो उसका 5वां अध्याय और आयत 1। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसमें स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न छूटो। थैंक यू एलन, व्हाट अ वंडरफुल वर्स। नाउ व्हाट गॉड डिमांड्स, मैं और आप स्वतंत्र किए गए हैं। अब परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर 2 बातों को चाहता है। लिखा है मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसलिए आप क्या करो? पहली बात क्या करो? स्थिर रहो। दूसरी बात लिखी है दासत्व के जुए में फिर न फंसो। मेरे प्यारो, परमेश्वर ने हमको स्वतंत्र इसलिए नहीं किया है अपने पुत्र को भेज के कि मेरा और आपका जीवन अस्थिर रहे, डोलता रहे, डबल माइंडेड रहे, 2 तलवारों को एडजस्ट करने में रहे, 2 नाव को बैलेंस करने में रहे, 2 स्वामियों की सेवा करते रहने में रहे। इसलिए स्वतंत्र नहीं किया। लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है कि स्थिर रहो, बी फर्म। द वर्ड इन इंग्लिश इज गिवन इज फर्म। फर्मनेस, जब आप किसी पिलर को डालते हो
तो पहले नीचे कंक्रीट करते हो और उसको जब हिला के देखते हैं तो हमको पता चलता है दिस इज़ वेरी फर्म, इट कैनॉट बी मूव्ड, इट कैनॉट बी रिमूव्ड। यह मसीह जीवन, इस तरह का स्तर परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है। कुछ आयतों को जब हम देखते हैं, यशाया 7 और 9 पढ़े कोई। यदि तुम लोग इस बात की प्रगति न करो तो तुम निश्चय स्थिर न रहो। लिखा है प्रतीति, प्रतीति का मतलब होता विश्वास। इन इंग्लिश बाइबल इट इज रिटन लाइक दिस, यू आर नॉट फर्म इन फेथ, दैट्स व्हाई यू आर नॉट फर्म। तुम विश्वास पे क्या नहीं हो, स्थिर नहीं हो, इसलिए तुम स्थिर खड़े नहीं। विश्वास मेरे और आप में स्थिरता लाता है, इस बात को हम स्मरण रखें। फिर बाइबल कहती है फिलिपियो 1 और उसकी आयत 27, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनो कि तुम एक आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते हो। कितनी आत्मा में? बाइबल में 2 आत्माओं का बखान है। बाइबल स्पीक्स ऑफ 2 स्पिरिट, one is evil spirit and one is Holy Spirit. Jesus was led by a spirit. आत्मा उसे जंगल लेके गया। ये दुष्ट आत्मा नहीं था मेरे प्यारों, ये कौन सा आत्मा था? पवित्र आत्मा था। और इस पवित्र आत्मा के चलाए वो चला, इसलिए उसने शैतान पर जय पाई। आत्माओं के ऊपर बहुत संदेशों को सुना है, आत्मा में स्थिर रहो, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, परमेश्वर का वचन कहता है। फिर पवित्र शास्त्र हमसे कहता है, इफिसियो उसका 6 अध्याय 13 से लेकर, या इफिसियो उसका 6 अध्याय 10 से जब हम पढ़ते हैं आगे, तो वो हमें कहता है सारे हथियारों को क्या करो, बांध लो। इन हथियारों का वर्णन यहाँ पे करा गया है, आप घर में जाके पढ़ो। आज तक तुमको अगर आपको मालूम नहीं कि हमारे लड़ाई के हथियार क्या है, भाले, तोप, मिसाइल और क्या क्या है आजकल के, ड्रोन मिसाइल, ये सब हथियार है हमारे। इसका वर्णन यहाँ पे किया हुआ है, आप जरूर जाके पढ़ना। हाँ, Alan is right. I hope you are not sleeping, because somebody said the best place to sleep in the world is the church. I hope. मैंने तो बेस्ट प्लेस बता दिया आपको। When the sermon is on, the best time is to sleep. किसी ने आमेन बोला तो आमेन बोला, किसी ने प्रेज द लॉर्ड बोलो तो प्रेज द लॉर्ड बोलो। एक दिन प्रचारक ने बोल दिया कि परमेश्वर का कहर तुम पर आएगा, वो सो रहा था, उठ के खड़ा होके कहने लग गया प्रेज द लॉर्ड। तो नींद गफलत में डालती है। एनीवे, सो इसमें जो 16वीं आयत है, 16th वर्स, उसकी ओर जब हम ध्यान देते हैं, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर क्या रहो, स्थिर रहो। सबको लेकर, ये जितने भी हथियार परमेश्वर ने यहाँ पे बताए हैं, इन सब को लेकर क्या करो, तुम स्थिर रहो। ये परमेश्वर के हथियार बांधकर मैं और आप स्थिर रहेंगे, ताकि शैतान की जो चाल है, वाइल्स है, उसके आगे मैं और आप खड़े रहेंगे।
फिर दूसरा हम निकाल ले थिस्सलुनी की पत्री, उसका दूसरा अध्याय और उसकी आयत 15 में आपके लिए पढ़ता हूँ। इसलिए भाइयों स्थिर रहो और जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी है उन्हें थामे रहो। इंग्लिश में लिखा है वॉट एवर टीचिंग्स यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम अस, जो भी शिक्षाएं हमने तुम्हें दी है उसमें क्या रहो, स्थिर रहो। हर संडे शिक्षाएं दी जाती है, इन शिक्षाओं को अपने मनों में ग्रहण करो, उसके अनुसार चलो, तो मुझ में और आप में क्या आएंगी, स्थिरता आएगी। फिर एक और आयत पढ़ ले हम, याकूब 5:8 में लिखा है बिकॉज द लॉर्ड इज कमिंग दैट्स वाई बी फर्म। प्रभु यीशु मसीह दोबारा क्या कर रहा है, आ रहा है, इसलिए तुम कैसे रहो, स्थिर रहो। इसलिए प्रभु ने तुमको स्वतंत्र किया है कि तुम स्थिर रहो, क्योंकि वो स्थिर लोगों को लेने आ रहा है। फिर दूसरी बात, दूसरा लिखा हुआ है दासत्व के जुए में न फंसो। कुछ आयतों को थोड़ा जल्दी जल्दी हम पढ़ लेंगे, बिकॉज आई सी पीपल हैव स्टार्टेड यॉर्निंग, सो द लिमिट इज फिनिशिंग। तो मेरे को भी थोड़ा आगे दौड़ना पड़ेगा, इसलिए मैं कहता हूँ टेक गुड रेस्ट एंड कम ऑन संडे। एनीवे, रोमन्स 6 और 6 हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व को उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में, यही दासत्व को छुड़ाने के लिए मेरे प्यारों परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा है कि, और इसी तरह से इसलिए प्रभु यीशु मसीह या पौलुस इस बात को कहता है कि तुम स्वतंत्र किए गए हो, इसलिए स्थिर रहो और उन बातों में फिर लौटकर मत जाओ, क्योंकि यहाँ लिखा है कि तुम पाप से छूटकर क्या ठहरे हो, 7वें वचन में धर्मी ठहरे हो। और कहता है हमने जो वचन पढ़ा है कि 6वां वचन, हम जानते हैं कि पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर चढ़ाया गया है ताकि पाप का शरीर क्या हो जाए, यानी सारी बातें क्रूस पर हमारी चढ़ाई गई है, इसलिए फिर से हमको दासत्व में फंसने की आवश्यकता नहीं है। और इसका 8, 15, 14 हम पढ़ लेते, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं पर अनुग्रह के अधीन हो। हम पाप की मजदूरी तो बाइबल कहती है क्या है, मृत्यु है। उस मृत्यु को आप पर प्रभुता करने आप मत दो, ये परमेश्वर का कलाम आपसे कहना चाहता है। सारी आयतों को स्किप करते हुए मैं ज़रूर इस आयत को पढ़ना चाहूँगा जो 6वें अध्याय के 12 से लेकर 14 तक है। रोमियो 6 हम पढ़ेंगे, 6वां अध्याय 16 से लेकर 19, सॉरी आप 12 से लेकर 14 पढ़ लेना, मैं पढ़ता हूँ सिस्टर। 16 से लेकर 19, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे आप मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हो जिसके सांचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए हो, धार्मिकता के दास हो गए हो। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूं, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्ध और दुष्कर्म के दास करके सौंपे थे, वैसे ही अब अपने अंगों को
पवित्रता के लिए, धर्म के दास होने के लिए या आत्मिकता के दास होने के लिए सौंपो। द कंडीशन इज हमको अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपना पड़ेगा। स्वतंत्र उसने किया है। इस स्वतंत्रता में चलने के लिए मुझे आपको स्थिर, पहली बात, और दूसरी बात क्या करना पड़ेगा? अस्थिर झाले मन। भाई देखो ना प्लीज, ठीक है। कौन सी पत्री पढ़ी थी हमने? 5:1। हाँ, चलो फिर से निकालो। गलातियों की पत्री 5:1। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसलिए क्या रहो भाई जो बहनों, और क्या मत बनो दासत्व के जुए में फिर ना फंसो। ठीक है, कुछ आयतों को पढ़ के मैं ख़त्म करता हूँ। इनफैक्ट मैं स्किप ही कर देता हूँ। बाइबल कहती है अब मैं और आप उसके पुत्र और पुत्री कहलाते हैं। तीतुस उसका दूसरा अध्याय 7वां वचन, खोलिए मत, खोलने में आपका ध्यान नींद में चला जाता है। तो उसमें लिखा है क्या बनो? आदर्श बनो। अब मसीह को हमने धारण कर लिया है और हमें उसका क्या बनना है? आदर्श बनना है। और रोमियो की पत्री हम 6:22 जरूर पढ़ेंगे और उसमें लिखा है परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन। ये आयत सबसे मुख्य है। परंतु अब पाप से क्या हो गए हो? तुम स्वतंत्र होकर परमेश्वर के क्या बन गए हो? दास बनकर तुमको फल मिला है। और लिखा है जिससे पवित्रता क्या होती है? प्राप्त होती है। पवित्रता इसलिए जरूरी है कि परमेश्वर थ्रू आउट द बाइबल कहता रहा जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी क्या बनो? पवित्र बनो। और उसकी पवित्र कलीसिया को ही वो उस स्वर्ग लेकर जाएगा। इसलिए बाइबल कहते हैं इसका फल, पवित्रता का जो फल है वो क्या है? अनंत जीवन। तो मेरे प्यारों, आज की सुबह यदि पुत्र मुझे और आपको स्वतंत्र नहीं करेगा तो मैं और आप स्वतंत्र नहीं हैं। लेकिन हकीकत यह है कि यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम क्या हो? स्वतंत्र। तुम स्वतंत्रता में बुलाए गए हो। इसलिए ऐसी चाल चलो कि मैं और आप औरों के लिए, मैं और आप भारत देश के लिए एक क्या बन सको? नमूना बन सको। क्योंकि सबसे ज़्यादा यदि भारत ने किसी के द्वारा ठोकर खाई है तो वो मसीहों के आचरणों से, मसीहों के जीवन से। तो आइए, परमेश्वर ने हमको स्वतंत्र किया है। लेट अस बिकम मॉडल टू आवर कंट्री एंड वर्ल्ड। प्रभु आपको आशीष देवे। आमीन।